ऑनरेबल स्पीकर सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन एक इश्यू पे हुई है और एक ऐसा इश्यू जिसका जम्मू कश्मीर पे काफी असर छोड़ता है। डिस्कशन ऑन टैकलिंग फेक न्यूज एंड मिस इंफॉर्मेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। अब ऑनरेबल एमएलएज ने, मेंबर्स ने काफी डिस्कशंस की, अपने अपने विचार बताए, जो उनके तजुर्बे हैं, एक्सपीरियंस हैं, वो भी शेयर किए। ऑनरेबल स्पीकर साहब, आज के इस माहौल में कोई भी आदमी ऐसा नहीं या कोई शख्स ऐसा नहीं, हम लोग जो इस हाउस में बैठे हैं, इसके बाहर भी जो आम लोग हैं या किसी भी शोबे से वो जुड़े हुए लोग हैं, वो भी इसको फेस करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ द एक देश का है, नेशन का है, एक ऐसा स्तंभ जिसने देश की आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा रोल अदा किया हुआ है, एक ऐसा स्तंभ जिसने हमेशा वक्त आने पे देश को एक नई दिशा, एक नई राह दिखाई है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। और जो हमने बचपन से आज तक देखा कि लोग तरसते थे कि सुबह एक अखबार आएगी, उसमें मैं न्यूज पढ़ूंगा। न्यूज तो लोग पढ़ते थे, उसके साथ साथ एक एडिटोरियल भी अंदर आता है, वो भी लोग पढ़ते थे। और लोगों को एक भरोसा, एक विश्वास मीडिया के ऊपर होता था, चाहे वो प्रिंट मीडिया था, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। हमें याद है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर जब आया, लोग टीवी के बाहर बैठते थे, वेट करते थे कितने बजे न्यूज आएगी, मैं इस न्यूज को सुनूंगा दूरदर्शन के ऊपर। लेकिन वक्त के साथ हालात बदले, दुनिया ने तरक्की की, देश ने भी तरक्की की, ये सोशल मीडिया का एक जमाना आ गया सर। लोगों ने ये सोचा था कि सोशल मीडिया का जमाना आया है, एक नई माहौल लेके आएगा, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, इस देश का जो बड़ा मजबूत था, उससे भी ज्यादा आगे भी मजबूत होगा। लेकिन किसी ने यह भी नहीं सोचा था, कभी इस असेंबली में आके ये डिस्कशन होगी कि जिस सोशल मीडिया के लिए हम फक्र कर रहे थे कि ये आया है, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी की जो चीजें हैं उसको उजागर करेगा, सच्चाई को सामने लाएगा, चाहे वो फेसबुक के जरिए है, चाहे वो इंस्टाग्राम के जरिए है, चाहे वो ट्विटर है, जो जो मोड भी सोशल मीडिया का है उसके मुताबिक ये करेंगे। और आज जिस तरीके का कंसर्न ऑनरेबल एमएलए ने शो किया सर, मुझे लगता है दोनों साइड लॉबीज में मीडिया के लोग बैठे हैं। ऑनरेबल एमएलए ने भी, मेंबर्स ने भी, सारे मीडिया को, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है, चाहे वो प्रिंट मीडिया, सब पे उंगली कहीं नहीं उन्होंने उठाई, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे लोगों पे बात उठाई है। और ये मीडिया का सोचने का वक्त है। सरकारें जो फैसला करेंगी वो करेंगी, इस हाउस में जो फैसला होगा, जो आप करेंगे वो होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मीडिया को अपने गिरवान में झांकना होगा, मीडिया को सोचना होगा, जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, कि हमने अपनी क्रेडिबिलिटी समाज के अंदर कैसे खड़ी करनी है। हम उन लोगों को जानते हैं, ऐसे कई नाम अगर मैं यहाँ लूंगा, चाहे वो जम्मू से है, चाहे वो हिंदुस्तान के हमारे लोग, चाहे वो मीडिया हाउस के मालिक थे, चाहे वो जर्नलिस्ट थे, जिनका आज भी इज्जत से नाम लोग लेते हैं। अब इन्होंने फैसला करना होगा मीडिया को कि हमने अपना नाम उन लोगों के जरिए पैदा करना है जिनको लोग इज्जत से नाम लेते हैं, या उस तरीके से जैसे वर्ड यहां यूज किए गए हैं, मैं वर्ड यहां रिपीट नहीं करना चाहता। ये फैसला इनके पास है। कुछ चीजें सरकारें करेंगी, लेकिन कुछ चीजें बेसिक इनको खुद करनी पड़ेंगी। और जब देश का चौथा स्तंभ का नाम इस हिंदुस्तान के आईन ने दिया हो इनको, वो आईन जिसको बनाने के लिए हजारों लाखों कुर्बानियां दी गई हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए उस आईन में जब इनको चौथा नाम रुतबा दिया गया है, चौथी पोजीशन दी गई है,
तो मुझे नहीं लगता कि सरकार इनके लिए फैसला करे, बल्कि मैं तो कहता हूं कि इनके अपनी अंदर से जो इनर कॉन्शियस है वो जागे और ये फैसला करें कि हम क्या चाहते हैं। अगर ये चाहते हैं कि इस जम्मू कश्मीर को मजबूत करना है, इस देश को मजबूत करना है, तो सबसे पहले इनके अपनी जब तक आत्मा नहीं जागेगी तब तक कोई भी कानून हम बना लें, मेरे ख्याल वो कानून कभी कामयाब नहीं हो सकता। ऑनरेबल स्पीकर साहब, इस देश की सभ्यता रही, इस देश का संस्कृति और कल्चर रहा, हमेशा हमने जो बुजुर्गों से पाया है उसको आगे चलाया है। बड़ा मजबूत विरासत है इस देश के पास, इस मीडिया के पास। ऐसे ऐसे लोग इस विरासत को लेके उन्होंने संभाला था इस मीडिया को, उसी विरासत को आज ये चाहे वो सोशल मीडिया के रूप में ले रहे हैं या किसी भी रूप में ले रहे हैं, ये इनको वो विरासत कैसे चलानी है, इनको ये फैसला आज मीडिया को करना पड़ेगा। आज हम जब सोशल मीडिया की बात करते हैं, मीडिया के लोगों पे बात करते हैं, ऑनरेबल स्पीकर साहब, पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपने गिरबान में झांकना होगा। कौन इन लोगों को ऐसे माहौल देता है, कौन इनको ऐसे ऐसे चटपटी टीआरपी के लिए न्यूज बनाने के लिए उकसाता है। कहीं ना कहीं अगर हम पॉलिटिकल पार्टियों के पेज देखें, उन पेजों पे क्या होता है, कैसे जो आर्टिफिशियल ऐप को हम यूज करके क्या नहीं करते वहां पे, इस पे भी गौर करने की जरूरत है। अगर हम कैसे कैसे लोगों को फेसबुक पे फेक आईडियां बनाई हुई हैं, हम पॉलिटिकल लोगों को कई लोगों ने बनाई हुई हैं जो दूसरों को गाली गलौज देते हैं। हम यहां पे जब डिस्कशन करते हैं, अगर हम उंगली उधर कर रहे हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ भी आती हैं। हमें भी अपने गिरबान में झांकना होगा कि क्या हमने भी ये काम करना या नहीं करना। इन लोगों को कई लोग हम खुद यहां से इनको शाबाश देते हैं, शाबाश आप अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम लोग भी इनको मना करें और ये लोग हमें भी करें, दोनों मिलजुल के चलेंगे तो मेरे ख्याल ज्यादा बेहतरी होगी। ये टीआरपी की लड़ाई जो है, ये इसके लिए ही नहीं कि आप किसी की पगड़ी उछाल दें। ठीक कहा कि मेरे साथी ने कि जब किसी आदमी के एक बार आज सुबह शाम को एक बटन दबाते हो, 5,000 10,000 लाख लोग जिसको जो व्यूज देखते हैं, क्या वापस उसकी पगड़ी आप वापस बैठा सकते हो सिर पे? एक बार तो आपने उछाल दी, वो पगड़ी जब गिर गई, क्या वो पगड़ी दोबारा ऊपर बैठेगी? ये सोचना पड़ेगा ऑनरेबल स्पीकर सर। ठीक है, राइट टू स्पीच है इस देश के अंदर, आपको फ्रीडम है एक्सप्रेशन की, लेकिन उसके साथ साथ आज इस जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर बड़ा सेंसिटिव प्रदेश है सर, ये वो स्टेट है जिसको देश और दुनिया में देखा जाता है, चाहे हमारे टूरिज्म के कारण देखा जाए, चाहे हमारे मेहमान नवाजी और भाईचारे के कारण देखा जाए। जिस तरीके से भी जम्मू कश्मीर को देखा जाता है, हमेशा देश और दुनिया की नजर हर सुबह जम्मू कश्मीर पे होती है। तो यहाँ हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है हमारा जो सोशल मीडिया, हमारा प्रिंट मीडिया, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनको अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और निभानी पड़ेगी। इनकी एक खबर से हमारा टूरिज्म, पूरा देश का टूरिज्म, दुनिया का टूरिज्म जो कश्मीर में आके बैठ जाएगा, और इनकी एक नेगेटिव खबर से हमारा पूरा का पूरा टूरिस्ट भाग के चला जाएगा यहाँ से। हमारे होटलों के होटल खाली के चल हो जाएंगे, हमारी इकोनॉमी पे आके असर पड़ेगा। इसलिए ये बात छोटी नहीं, जो डिस्कशन यहाँ चल रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है सर, इसको हम मानते हैं, सरकार मानती है। ठीक कहा श्यामलाल शर्मा, सीनियर हैं, एक्स मिनिस्टर हैं, तजुर्बा है इनका, इन्होंने अपनी राय एक कमेटी की भी दी है, और जो इन्होंने शेयर किया वो सच्चाई है सर, और इसको सब मानते हैं, हर इस हाउस में बैठा हुआ आदमी मानेगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसी भी हैं, जैसे पुलिस का भी एक रोल है ऑनरेबल स्पीकर साहब। जैसे आप जानते हैं कि पुलिस इस सरकार के अंडर नहीं है, लेकिन पुलिस को भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा और इस चीज को कंट्रोल करना पड़ेगा। और जहां तक एक बात, एक सजेशन मेरे ख्याल ऑनरेबल साथी किसी ने दी, ऑनरेबल स्पीकर सर, उन्होंने कहा कि जो रजिस्टर्ड मीडिया है उसकी एक लिस्ट आनी चाहिए। मैं डायरेक्टर इंफॉर्मेशन अगर कहीं बैठा या कोई इनका बैठा है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का, तो उनको मैं कहूंगा कि ये लिस्ट आनी चाहिए आपके पास, ताकि सबको पता चले कि रजिस्टर्ड मीडिया है कौन सा है, वो कौन कौन से लोग हैं, और वो लिस्ट
جو نان رجسٹرڈ ہیں سر, جو ان رجسٹرڈ ہیں, ان کی لسٹ بھی آنی چاہیے تاکہ پتا چلے کہ کون کون سے ہیں. اور اس پہ سرکار بڑا غور سے اور بڑا سیریسلی اس کو دیکھ رہی ہے سر, اور میں ہاؤس کو یہ اشور کرتا ہوں سرکار کی طرف سے کہ ہم اس پہ کڑی سے کڑی کاروائی کرنے کی کوشش کریں گے, اور یہ چیزیں جو چل رہی ہیں اس کو نہیں چلنے دیں گے, کیونکہ جموں کشمیر کے بھائی چارے کو ہم نے مضبوط کرنا ہے, ہم نے جموں کشمیر کو مضبوط کرنا ہے, اور جموں کشمیر مضبوط رہے گا تو یہ دیش مضبوط رہے گا, اور دیش مضبوط رہے گا تو ہم سب مضبوط رہیں گے. شکریہ اسپیکر صاحب. ڈپٹی چیف منسٹر صاحب, سرکار کو اس بات پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا کہ ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے جو برائیاں پیدا ہو گئی ہیں, ایک کمپریہنسو لا بنانے کی کوشش کیجیے. جو سٹیٹیں اس میں اسٹیٹس آگے ہیں, مطلب کرناٹکا کی بات انہوں نے کہی, یا باقی اسٹیٹس کا جو قانون ہے اس کو لائیے یہاں پر, ایک کمپیریٹو اسٹڈی کر کے ایک کمپریہنسو بل اس ہاؤس میں لائیے, پورا ہاؤس آپ کے ساتھ اس میں ہوگا.